सभी भाई बहनों को जय मसीह की। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों के पास पहुंच गया है, प्लीज़ प्रभु का वचन आप लोग जरूर सुनिएगा, क्योंकि हम लोग अंतिम के समय में जी रहे मेरे मसीह भाई बहनों। तो हमको प्रभु में दृढ़ता से बने रहने के लिए हमको वचन पे मनन करना है मेरे मसीह भाई बहनों, ना कि हमको इस संसार की अभिलाषाओं में पड़ना है। तो प्लीज़ आप लोग वचन में बने रहिएगा और प्रभु की महिमा के लिए यह वचन आप लोग जरूर सुनिएगा मेरे मसीह भाई बहनों। प्रभु का वचन है, हम लोग पहला यूहन्ना देखेंगे मेरे मसीह भाई बहनों, अध्याय 2 में वचन 15 में यहाँ पर इस तरह से परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे मसीह भाई बहनों कि संसार से प्रेम न करो। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि संसार से प्रेम न करें, तुम ने तो संसार और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम न संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि जो संसार से प्रेम रखता है, उसकी वस्तुओं से प्रेम रखता है, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हालेलुया। तो आजकल के लोग मेरे मसीह भाई बहनों, आप लोग देखते हो कि लोग संसार ही के वस्तुओं के पीछे भागते हैं, संसार ही के अभिलाषाओं के पीछे भागते हैं, और जो पास्टर होते हैं अपने स्वार्थ के लिए लोगों को प्रभु के वचनों के बारे में खुल के नहीं बताते मेरे मसीह भाई बहनों। यह वचन जो लिखा हुआ है, इस वचन के यहाँ पे वचन परमेश्वर का कह रहा है कि तुम न तो संसार और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। लेकिन आजकल के पास्टर लोग क्या करते हैं कि संसार ही से प्रेम करना और संसार की वस्तुओं ही से प्रेम रखना लोगों को सिखा रहे हैं, क्योंकि यदि वह उनको ऐसा नहीं सिखाएंगे तो लोगों को आशीषों के बारे में सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर धन देता है, परमेश्वर दौलत देता है, परमेश्वर यहाँ का वीज़ा वहाँ का वीज़ा लगवाता है, परमेश्वर गाड़ी और बंगले के साथ ब्लेस करता है, परमेश्वर यहाँ के खाते में भी पैसा ट्रांसफ़र करता है। इन सब चीज़ों में लोगों को पास्टर लोग बहला के और फुसला के रखे हुए हैं मेरे मसीह भाई बहनों। तो प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों से सावधान हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम लोग अंतिम के समय में जी रहे हैं। और आप लोग देखते हो कि 2026 लग गया है और इजराइल में और अमेरिका में युद्ध भी हो रहा है मेरे मसीह भाई बहनों। आप लोग वहाँ पे देखते हो कि लोग ऐसे मर रहे हैं, लोग एक दूसरे पे ऐसे अटैक कर रहे हैं मेरे मसीह भाई बहनों, जैसे एक जानवर पर अटैक करता है। उनको कुछ पता नहीं है कि हम लोग इंसान हैं, वो लोग पता नहीं किस लिए युद्ध कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू अंत के समय में लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, परंतु उस समय घबरा न जाना, लेकिन जो अंत तक धीरज रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें साहस देता है। यदि आप प्रभु के वचन को पढ़ते तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँख की अभिलाषा और जीविका और घमंड, पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आँख की अभिलाषा है और जो आँख की अभिलाषा है और जीविका घमंड है, जो आँख की अभिलाषा है और आँखों की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा मेरे मसीह भाई बहनों, इन्हीं के बारे में लोगों जो पास्टर होते हैं इन्हीं चीज़ों के बारे में लोगों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि संसार की अभिलाषा और आँख की अभिलाषा तो यही है मेरे मसीह भाई कि हम संसार में रह के जो हम अपने जो संसारिक लोग होते हैं, चाहे विश्वासी ही लोग मेरे मसीह भाई बहनों, कि शैतान उनके मनों में यह गलत फहमी डाल दिया है कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि ना शरीर की अभिलाषा और ना आँख की अभिलाषा। तो आँख की अभिलाषा क्या होती है मेरे मसीह भाई बहनों, कि हम सोचते हैं कि हमारे पास इतना धन, हमारे पास इतना दौलत, हमारे पास इतना प्रॉपर्टी हो, हमारे पास इतना अच्छा नौकरी हो, हमारे बेटे इतना पैसा कमाए और हमारा ये काम मुझे, हमारे वो काम मुझे, यही मेरे मसीह भाई बहनों लोग नहीं समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ना आँख की अभिलाषा और ना शरीर की अभिलाषा क्या होता है मेरे मसीह भाई बहनों, कि लोगों के अंदर शैतान बड़े बड़े पाप डालता है कि उनका, आप लोग देखते हैं सांसारिक में कि जो लोग प्रभु को ग्रहण नहीं करते, प्रभु को जो ग्रहण कर वो लोग तो डरते हैं, लेकिन जो सांसारिक लोग हैं मेरे मसीह भाई बहनों
उनको किसी से कोई डर नहीं लगता है। जिनका शादी हो गया, जिनका शादी भी नहीं हुआ मेरे मसीह भाइयों, वो लोग कैसे स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से कैसे व्यभिचार करते हैं, कैसे गंदा काम करते हैं मेरे मसीह भाइयों। लेकिन जो प्रभु में है, इन सब चीज़ों को वो अपने अंदर सोच भी नहीं सकते। इसीलिए यदि आप प्रभु के वचनों पे मनन करेंगे मेरे मसीह भाइयों, यही है शरीर की अभिलाषा और धन दौलत रुपया पैसा, यही है आँख की अभिलाषा मेरे मसीह भाइयों। तो प्लीज़ यदि आप लोग इसमें हो तो आप लोग अंत के समय में जीरो, आप लोग प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है, मैं नहीं मेरे मसीह भाई बनो। यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका घमंड वह पिता की ओर से नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वह पिता की ओर से नहीं है मेरे मसीह भाई। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि प्रभु के वचनों में तो लिखा हुआ कि प्रभु आशीष देता है, लेकिन आजकल के लोग जो मसीही लोग हैं समझ नहीं रहे कि प्रभु क्या आशीष उनको देता है। आजकल के मसीही लोगों के अंदर शैतान ने यह बात उनके अंदर डाल दी है कि जो हमारा परमेश्वर, जो हमारा मसीह है, वो हमको धन दौलत रुपया पैसा, यही प्रभु हमको आशीष देता है। नहीं मेरे मसीह भाई बनो, आशीष का मतलब ये नहीं होता। आशीष का मतलब ये होता है कि हम प्रभु को अपनी इच्छा से यदि जान जाते हैं, तो प्रभु ने यदि हमको आशीष ना दी होती तो आज हम प्रभु को अपनी इच्छा से नहीं जानते, क्योंकि हमारा परमेश्वर इतना पवित्र है, हमारा परमेश्वर इतना महान है मेरे मसीह भाई बहनों, कि हम उसके शरण में ही इतने से धूल हैं, आप समझ नहीं सकते, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन प्रभु ने इतनी कृपा की, इतनी महिमा की, इतना आशीष दिया कि हम आज प्रभु को अपनी बुद्धि से जान लेंगे, यही हमारे लिए बहुत है। तो परमेश्वर को वचन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा, यह जो होती है वो पिता की ओर से नहीं है। हालेलुया। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। तो सच में जो संसार की अभिलाषा होती है मेरे मसीह भाई बहनों, यह जो संसार की अभिलाषा होती है, जो आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, जिनके पास बहुत धन है, जिनके पास बहुत रुपया है, जिनके पास बहुत बंगला है, जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी है मेरे मसीह भाई बहनों, जिनके पास ऐसा जॉब है, ऐसे नौकरी है, जो 1-2 लाख रुपया महीना कमा रहे मेरे मसीह भाई, उनके किसी काम का नहीं, वह इसी उनका भाग में काम आएगा। लेकिन जब वो हम मरेंगे, जब प्रभु सबका न्याय करेगा, तो वहाँ सब लोग एक बराबर होंगे मेरे मसीह भाई बहनों। इसीलिए आप इसके यत्न में मत रहिए। जो प्रभु में आ गए हैं, जो प्रभु को ग्रहण कर लिए मेरे मसीह भाई बहनों, शैतान ने उनको भटका दिया है। सबसे पहले तो मेरे मसीह भाई बहनों, पास्टरों को शैतान ने भटकाया है, और पास्टर लोग अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, वचन को सही से नहीं पढ़ते हैं, तो लोगों को भी वैसे अपने पीछे लिए जाते हैं। लेकिन यदि आप एक मसीही व्यक्ति हैं तो आपको प्रभु के वचन को खुद पढ़ना है, और प्रभु के वचन में, प्रभु के कलाम में क्या लिखा है, आपको खुद अपने अंदर मनन करना है, ताकि हम प्रभु जब अपनी महिमा में आए, ताकि हम प्रभु के साथ जिलाया जाए, और प्रभु के सामने हमारा मस्तक ऊंचा हो, ताकि हमारा मसीह में दौड़ना व्यर्थ ना हो मेरे मसीह। जो हम मसीह को, परमेश्वर के नाम को जान जाते हैं, तो हमारा मसीह में दौड़ होता है। जो हम मसीह में दौड़ते हैं, तो यदि हम प्रभु के वचनों को थामे रहे दृढ़ता से कि हमसे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि ना परमेश्वर के आगे, ना परमेश्वर के वचन में कुछ मिलाए, ना परमेश्वर के वचन में कुछ, जो परमेश्वर के वचन में लिखा ना उसमें से कुछ काट पीट करे, तो प्रभु अपनी महिमा हमको आदर मान सम्मान देगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। तो यही है परमेश्वर, जब हम परमेश्वर की इच्छा पे बने रहेंगे तो प्रभु हमको अनंत जीवन देगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वह सर्वदा जीवित रहता है, तो प्रभु हमको अनंत जीवन देगा मेरी मसीह भाई बहनों। तो प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों से बाहर आइए, और ऐसे पास्टरों को आप लोग फॉलो मत करिए, क्योंकि आप लोग अंत के समय में जी रहे मेरे मसीह भाई बहनों। परमेश्वर चुटकियों में सबका नाश कर देगा। अभी हमारे तक बहुत समय है मेरे मसीह भाई बहनों, आप और हमारे पास बहुत समय कि हम प्रभु के वचनों को मनन करें, प्रभु के वचनों के पीछे चले मेरे मसीह भाई बहनों। आप लोग पास्टरों के अधीन मत होइए मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि आप इतने भी गंवार नहीं हो, आप पढ़े लिखे हो। प्लीज़ आप लोग हर एक वचन आपने खुद पढ़िए कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है। आइए आगे मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। हालेलुया। तो जैसे हम लोग सुन चुके हैं कि मसीह का विरोधी आने वाला है मेरे मसीह भाई बहनों,
उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। हालेलुया। तो मसीह विरोधी मेरे मसीह भाई बहनों, अब तक बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। जो मसीह विरोधी वो आने वाला है मेरे मसीह भाई बहनों। और लोग कह रहे हैं कि 2026 में वो आ गया, जो लोग बड़े बड़े युद्ध कर रहे हैं मेरे मसीह भाई बहनों। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है कि उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। शैतान ने लोगों के जो सांसारिक है उनके मनों में डाल दिया है, ताकि वो लोग मसीह लोगों को सताए। तो आप लोग दृढ़ता से बने रहिए, आप लोग को घबराना नहीं है, किसी के सताव देने से आप लोगों को चिंतित नहीं होना मेरे मसीह भाई बहनों। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि विरोधी इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय है। तो हम लोग इसी से जानते हैं कि हम लोग अंतिम के समय में जी रहे मेरे मसीह भाई। और लिखा है कि वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं। तो यहाँ पे लिखा वो हम ही में से निकलेंगे, लेकिन हम लोगों के जैसे नहीं है मेरे मसीह भाई बहनों। क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते। हालेलुया। तो हम लोगों के जैसे इंसान ही वो लोग भी हैं। शैतान ने उनके मेरे मसीह भाई बहनों, जो शैतान आने वाला, जो सबसे बड़ा विरोधी आने, उन लोगों के मनों को भटका दिया, ताकि आपके विरोध में और हमारे विरोध में जो मसीह को ग्रहण कर लिए हैं, ताकि हमारे और आपके विरोध में लोगों के सामने मेरे मसीह भाई हमको जलील करे और लोग प्रभु से हमको अलग करने का यत्न करें। लेकिन आप लोग प्रभु पे दृढ़ रहिए मेरे मसीह भाई बहनों, और हर एक पापों से आप लोग दूर रहिए मेरे मसीह बहनों, प्लीज़। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि यदि वे हम ही में के होते तो हमारे साथ रहते। यहाँ पे लिखा है दिया हम ही में के होते तो हमारे साथ रहते, लेकिन शैतान ने उनके मन को भटका दिया, इसीलिए वो हम ही में के हैं थे लेकिन हमारे साथ नहीं है। तो लिखा हुआ पर निकले इसीलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं, परंतु हमारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। लेकिन हमारा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है मेरे मसीह भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना लहू हमारे लिए क्रूस पे बहाया और अपना वचन हमारे पास पहुँचाया मेरे मसीह भाई, ताकि इस वचन के द्वारा हम दृढ़ता से अपने साहस को बांधे रहे और हम प्रभु में महिमा पाए मेरे मसीह भाई बहनों। परंतु हमारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो, और तुम सब कुछ जानते हो मेरे मसीह बहनों। तो हम लोग परमेश्वर का जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो हम लोग सब कुछ जान ही जाते हैं मेरे मसीह बहनों, नया नियम पुराना नियम, कि कैसे क्या हुआ, कैसे प्रभु यीशु मसीह आया मेरे मसीह बहनों, और जो सबसे बड़ा विरोधी है वह कैसे आएगा। इसीलिए आपको प्रभु के वचनों को पढ़ना है, ताकि हम प्रभु के बारे में जान सकें। और यहाँ पे लिखो परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, जानते हो। मैंने तो तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसीलिए कि उसे जानते हो, इसीलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। हालेलुया। झूठा कौन है? केवल वह जो मसीह यीशु होने का इनकार करता है। तो झूठा वह है जो मसीह यीशु होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है वह उसके पास पिता भी नहीं है। हालेलुया। और जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। हालेलुया। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वह तुम में बना रहे, और तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र और पिता में बने रहोगे। हालेलुया। यदि हम प्रभु के वचनों को मानेंगे, तो यदि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तो प्रभु हमारी सहायता और मदद करेगा मेरे मसीह बहनों, क्योंकि हम लोग अंतिम के समय में जी रहे। आप लोग देखते हो कि परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे मसीह बहनों कि परमेश्वर की जो कलीसिया होती है वह स्वर्गदूतों के समान होती है मेरे मसीह बहनों। और पास्टर जो सेवक लोग होते हैं, पास्टर लोग जो दास लोग होते हैं, वह लोग प्रभु के वचनों को कैसे लोगों को बताते हैं। हम प्रभु के दासों को मसीह के रूप में देखते हैं। लेकिन आजकल के प्रभु के दास है जो पास्टर लोग हैं मेरे मसीह बहनों, बिल्कुल उनके अंदर ये सब नहीं है मेरे मसीह बहनों। जब हम लोग भी पहले प्रभु यीशु मसीह में आए तो हम लोगों को सब कुछ एक जैसा दिखता था, लेकिन हम जैसे जैसे प्रभु में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमको लोगों का, भले ही प्रभु में लोग हैं लेकिन उनके चाल चलन का हमें पता लग जाता है। और प्रभु के वचनों, यदि हम प्रभु के वचन का मान सम्मान करते हैं तो प्रभु हमको उतना बुद्धि ज्ञान देता है हम लोगों को परखें कि वह क्या वचन से बता रहे हैं और क्या वचन से समझा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी जानिए और परखिए। अंतिम के समय में मैं सिवाय बनूँ
क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। भले ही पास्टर लोग हमको, मेरे मसीह भाई बहनों, एक धन का, रुपया का लालच, आशीषों का लालच देकर अपने पीछे आकर्षित करते हैं, लेकिन वह आपको प्रभु के संगति में नहीं लेके जा पाएंगे। इसीलिए आप यह यत्न करिए ताकि आप प्रभु के साथ स्वर्ग में, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम लोग स्वर्ग में जा सके, क्योंकि प्रभु ने हमको इसीलिए बुलाया है, और ताकि मसीह में हमारा दौड़ना व्यर्थ ना हो। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ वचन में, मेरे मसीह वचन में यहाँ पे इस तरह से लिखा भी हुआ है कि मसीही दौड़, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों हम लोग देखेंगे 9 अध्याय में, तो 24 पद में यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ तो सब ही दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हालेलुया। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मसीह में सब लोग तो दौड़ते हैं, लेकिन तुम ऐसे दौड़ो कि इनाम जीतो। तो यहाँ पे किस इनाम के बात हो रहा है मेरे मसीह भाई बहनों? तो यहाँ पे मसीही लोग जो 100% मसीही लोग हैं, वह क्या मेरे मसीह भाई बहनों, क्या सब लोग प्रभु के पास, प्रभु के स्वर्ग में जा पाएंगे मेरे मसीह भाई बहनों? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो लोग आशीषों के पीछे भाग रहे हैं, जो लोग पैसा के पीछे, जो लोग दौलत के पीछे, जो लोग गाड़ी के पीछे पास्टरों से प्रार्थना कराते हैं कि मेरे लिए भविष्यवाणी कर दीजिए कि मेरे पास गाड़ी आ जाए, और जो अमीर लोग होते हैं उन्हीं के लिए पास्टर भविष्यवाणी करते हैं। मेरी कंगाल जो रोड पे मांगते हैं, जो लोग भीख मांग के खाते हैं, जो रोडों पे अपना गुजारा करते हैं, उनके लिए अब सब भविष्यवाणी नहीं कर सकती, क्योंकि उनका बनाया करा धरा वह सब उनका चाल रहता है। इसीलिए वो गरीबों लोग को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, लोग उनको पैसा भी देते हैं, इसीलिए उनको बहुत अच्छा लगता है मेरे मसीह भाई बहनों, ताकि हमारे लिए भविष्यवाणी करो। तो आप लोग यदि यह दौड़ रहे हो, आशीषों के पीछे भाग रहे हो, बंगला गाड़ी के पीछे भाग रहे हो, कई यहाँ पे पंजाब के जो पास्टर हैं मेरे मसीह में बोलते हैं कि खाता में इतना पैसा आ गया, रुका था उतना पैसा आ गया। अच्छा, क्या गरीबों के खाता में पैसा तो नहीं आता? यदि आप इतने प्रभु के दास हो तो मेरे से आप लोग वचन को पढ़ के आप लोग प्रभु पे दृढ़ता से बने रहिए, किसी पास्टर के पीछे बहकाव मत जाइए। तो यहाँ पे वचन यही कह रहा है कि सभी दौड़ते हैं पर इनाम एक ही ले जाता है। यदि हम प्रभु के वचन में सत्य से बने रहें और हमें जान ले कि प्रभु के आशीष का मतलब क्या होता है, तो हम इनाम जीतेंगे मेरे मसीह भाइयों। सब लोग इनाम नहीं जीतेंगे। जो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो शरीर की अभिलाषा है, जो आँख का अभिलाषा है, उसके पीछे मत भागो। तो लोग क्या करें, शरीर की अभिलाषा के पीछे कि हमारे तन पे इतना अच्छा कपड़ा आ जाए, हमारे जो आँख का अभिलाषा होता है कि हमारे पास जितना धन दौलत आ जाए, प्रभु हमको ये आशीष दे दे, प्रभु हमको आशीष दे दे। तो यही इन्हीं सब चीज़ों के लोग पीछे भाग रहे हैं मेरे मसीह भाइयों। तो प्लीज़ आप लोग इन सब से चौकस हो जाइए। तो परमेश्वर कह रहा है हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। हालेलुया। यदि आप मसीह में दौड़, यदि आप मसीह में पहलवान हो, तो आपको हर एक चीज़ों में असंयम करना पड़ेगा मेरे मसीह भाई बहनों। यह नहीं कि प्रभु आपको खाने पीने पहनने को दे रहा, आपको इसी में संतुष्ट रहना और प्रभु से प्रार्थना करना, ताकि हम प्रभु में दृढ़ता से बने रहें मेरे मसीह भाई बहनों, बने रहें। असंयम करता वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब कुछ करते हैं। जो प्रभु के आशीषों के पीछे भागते हैं, धन दौलत रुपया पैसा के पीछे भागते हैं, प्रभु को जान के, वह यहाँ पे लिखा हुआ उनके बारे में कि वह एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए यह दौड़ रहे हैं। तो जब जब अपनी महिमा में आएगा तो आपको एक मुरझाने वाली मुकुट मिलेगा। लेकिन जो सत्य से प्रभु को वचन में मिलावट नहीं करते, ना प्रभु के वचन में कुछ बाहर से मिलाते हैं, उनको उनको सत्य का मुकुट मिलेगा, उनको अनंत जीवन मिलेगा मेरे मसीह भाई बहनों। तो आप लोग भी प्रभु के सत्य को, मार्ग को थामे रहिए, ना कि एक पास्टर के पीछे प्लीज आप लोग मत भागे, ताकि प्रभु ने हमको बुलाया है, हमारा मसीह में दौड़ना व्यर्थ ना हो मेरे मसीह भाई बहनों। तो प्रभु आप लोगों के इस वचनों के द्वारा आशीष दे, और आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे मसीह भाई बहनों। तो मैं आशा करता आप लोगों ने इस वचन को सुना और प्रभु आपको इस वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।